सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने इस आज के व्याख्यान में। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने संस्कृत कंपोजिशन सेमेस्टर 6 के लिए स्टार्ट किया था। और इसमें हमने सबसे पहले जो सिलेबस में कारक प्रकरण था वो हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद आज हम जो है हमारा दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा, क्या क्या रिवाइज कराऊँगा। तो उसमें मैंने कारक प्रकरण आपको रिवाइज करा दिया है 4 वीडियोज़ में। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डाल दी है। उस टेलीग्राम को ग्रुप आप जैसे खोलोगे उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। और अब मैं कृत प्रत्यय पढ़ाऊँगा आपको, जो जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं, और साथ में पीवाईक्यू भी दिखाऊँगा। पिछली क्लास में मैं पीवाईक्यू नहीं दिखा पाया था, तो आज मैं आपको दिखाऊँगा पीवाईक्यू भी। और कृत प्रत्यय के बाद मैं कुछ कंपोजिशन के पैसेजेस कराऊँगा और फिर निबंध हो सकेगा तो निबंध के कुछ वीडियो डाल दूँगा। बाकी मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में जो जो आपको खुद से करना है। जैसे कि आपको अनुवाद जो है खुद से बनाने हैं, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल हैं। हो सकता है आपने पहले से रचना अनुवाद, कौमुदी इत्यादि किताबों का सहारा ले रखा हो। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपको अनुवाद आते होंगे। और आपको वाच्य परिवर्तन जो है पढ़ना है, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सब टॉपिक आपको कुछ खुद से कवर करने हैं, जो कि यहाँ पे कराए नहीं जा सकते और बेसिक हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी नहीं मिलते, वो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय होता क्या है? देखिए, धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण या अव्यय के वाचक होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात क्री धातु में जब त्रिच प्रत्यय लगता है तो कृत शब्द बनता है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ धातुओं में जब हम कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय का कहलाते हैं। जैसे कि इसमें कई प्रकार के प्रत्यय आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे कि तब, जैसे जो पहला आपका देखने को मिल रहा है, जो पहले आपको देखने को पड़ रहा है वो तव्यत और तव्य। तव्यत और तव्य प्रत्यय हमेशा कर्मवाच्य में ही प्रयोग होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कर्मवाच्य थोड़ा बहुत पता हो, कर्तृ कर्म। इस वीडियो को आप तभी देखेंगे जब आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। वाच्य परिवर्तन आप लोग को आता होगा वैसे, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। जैसे तव्यत प्रत्यय अगर बनेगा तो बनेगा पठितव्या, भोक्तव्या, गंतव्या। ये आपका क्या है? तव्यत प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से जो है आप देख सकते हो, ये तीनों लिंगों में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। जैसे क्या है? पठितव्या, पठितव्यम, पठितव्या। ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में। इसी तरह भोक्त, भोक्त धातु खाने के अर्थ में होती है। पठित पढ़ने के अर्थ में। देखिए, होता तो पठित है, पठ होता है, लेकिन उसमें जब हमने तव्यत प्रत्यय लगाया तो बन गया क्या? पठितव्या, पुल्लिंग में। और जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा पठितव्यम, केवल माँ लग जाएगा। और जब हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा पठितव्या। इस तरीके से आपको याद करना है। इसमें कुछ भी, मान लीजिए लेख धातु का पूछ लेता, लिख धातु का, तो आप क्या बनाते? लेखितव्या किस में बनाते? पुल्लिंग में। लिखितव्यम आप बनाते किस में? स्त्रीलिंग में। और लेखितव्या किस में बनाते हैं आप? नपुंसक लिंग में। इस तरह जितनी भी धातुएं हैं इंपॉर्टेंट, अभी मैं आगे कुछ प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी धातु कवर हो जाएंगी। उन धातुओं के साथ आपका ये जो है तव्यत प्रत्यय लगता है। और तव्यत प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे पठितव्या, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पठितव्यम, वो पढ़ना चाहेगी। इस प्रकार से चाहिए के अर्थ में पठितव्यत प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद मैं आपको अनुवाद दिखाता हूँ, क्योंकि इससे अनुवाद भी आएंगे। अब देखिए, मैंने धातु भी नीचे लिख रही है, आप लोग देख सकते हो। जैसे दृश्य का क्या बनेगा? दृष्टव्या। हस का क्या बनेगा? हसितव्या। लिख धातु से क्या बनेगा? लेखितव्या। चल धातु से चलितव्या। वद से वक्तव्या, वदतव्या ना बनाना, वक्तव्या बनाना। कथ से कथितव्या बनेगा। स्था से स्ताव्या बनेगा। त्यज, त्यज यानी त्यागने के अर्थ में त्यक्तव्या बनेगा। खाद से खादितव्या बनेगा। क्री से कर्तव्या बनेगा। अगर आप इतनी धातुएं भी देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसे बहुत ईजी आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। इस प्रकार से जो है आपकी धातुएं बनेंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण अनुवाद भी बना दिए हैं। केवल मैं आपको प्रत्यय पढ़ा के नहीं निकलूंगा, अनुवाद भी बताऊंगा। जैसे है मोहितेन पुस्तकम पठितव्यम, अर्थात मोहित पुस्तक, मोहित को पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस तरह मान लीजिए आपसे अनुवाद पूछ ले हिंदी में, मोहित को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो आपको कहेगा नहीं कि प्रत्यय का इस्तेमाल करो, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जैसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में केवल अनुवाद डायरेक्ट बना देते थे, मोहित पुस्तकम पठति, खत्म। लेकिन अब प्रत्यय का उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है?
तव्यत प्रत्यय, तो आप यहाँ क्या बनाओगे, मोहितेन पुस्तकम पठितव्यम। इस प्रकार से पठितव्य बनेगा, सॉरी पठितव्यम लग गया नपुंसक लिंग, हाँ ठीक है ठीक, कोई नहीं, पठितव्य ही बनेगा, गलती से माँ लगा दिया गया होगा। इस प्रकार से प्रभातेन ग्रंथम पठितव्या, मया रोटिकम भक्तव्या। मया किसके अर्थ में आ गया आपका, उत्तम पुरुष के, इसलिए इसमें जो है मया। बालिक्या बंगाणाम गंतव्या, मया आपका स्त्रीलिंग है इसलिए वहाँ पे भोक्तव्या। इस प्रकार से जो है ये बनेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। उर्मिलाया मंदिरम गंतव्यम, इस प्रकार से भवितम पाठम पठितव्यम। इस प्रकार से जो है आपका जो उदाहरण है वो चलेगा और आपके अनुवाद होंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस तरीके से चाहिए के अर्थ में इन प्रत्यय का उपयोग होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से टर्म में आते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इधर आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, वेद पठितव्या, ये सब नपुंसक लिंग के उदाहरण है। पुस्तकम पठितव्यम, रोटिका भोक्तव्यम, मंदिरम गंतव्यम, ओदनम भोक्तव्यम, लवणम भोक्तव्यम, विद्यालयम गंतव्यम, शिमलाम गंतव्यम। इस प्रकार आप लोग अनेकों उदाहरण बना सकते हैं। इसमें कुछ जो है बहुवचन के भी रूप आपको देखने को मिल गए हैं, देख सकते हो आप लोग, वेदो पठितव्या, कथो पठितव्या, ओदनम भोक्तव्या, ये सब आपको उसमें काम आ सकता है आपके अनुवाद के अर्थ में। तो इस प्रकार से तव्य तो तव्य प्रत्यय में बहुत फर्क नहीं होता है, इस प्रकार से दोनों का उपयोग होगा। तव्य प्रत्यय क्या, तव्य प्रत्यय दो तव्य दोनों एक ही प्रकार हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये दोनों प्रत्यय आप लगभग समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रत्यय आता है वो आता है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है, अनियर प्रत्यय आता है। अनियर प्रत्यय में हम क्या करेंगे, अनियर प्रत्यय आप लोग जानते होंगे ये योग्यता के अर्थ में आता है। किसके लिए आता है, योग्यता। अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्यता के अर्थ में होता है। अनियर कर्मवाच्य में होते हैं, अर्थात कर्म के अनुसार इसकी क्रिया होती है। अब अनियर में अनीय, उसका जो नीय है वो शेष किसी भी प्रत्यय के बाद लगेगा। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु में क्या बनेगा, पठनीय, 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 पठनीयम। इसमें भी तीनों लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसक लिंग में। अगर पुल्लिंग की बात हो, किसी मान लीजिए मोहित लिखा हुआ है तो आप क्या बनाओगे, पठनीय, उसे पढ़ना चाहिए, वो पढ़ता था, उसके अंदर योग्यता दिखाओगे। और पठनीय स्त्रीलिंग में आएगा और पठनीयम नपुंसक लिंग में आएगा। इसी तरह लिखनीय, लिखनीया, लिखनीयम चलेगा, गमनीय, गमनीया, गमनीयम चलेगा। इस प्रकार से चलेंगे। अब यहाँ मैंने नीचे कुछ धातुएँ जो हैं वो डाल रखी हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। जैसे पुस्तकम पठनीयम, तुम्हें पुस्तक का उपयोग करना चाहिए, योग्यता दिखा रहा है। ग्रंथम पठनीय, गीता पठनीय, गीता ग्रंथ ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में, इसलिए पठनीय का प्रयोग हो रहा है। कार्यम करणीयम, ये आ गया नपुंसक लिंग में, इसलिए करणीयम बन गया। काशी गमनीया, काशी भी कैसा है, स्त्रीलिंग में, इसलिए गमनीय लग रहा है, ना कि गमनीय लग रहा है। मथुरा दृष्टव्या, मथुरा देखना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि कैसे अनियर प्रत्यय पूछ रहे तो कैसे अनीय बनाना है। लेख है तो लेखनीय, इस तरह समझ रहे हो ना, सिर्फ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण है, अमनेन स्नानम करोति, ऐसे गलत लिखा रहेगा, आपसे कहेगा कि इसको जो है आप चेंज करें, बगल में प्रत्यय का कॉलम बनाते कहेगा अनीर प्रत्यय में बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करणीय। करोति को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, करणीय। इस प्रकार से आपके जो हैं, जैसे लिखती लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेखनीय। इस प्रकार से आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। देखते हैं और आगे कौन सा, और यहाँ पर देख सकते हैं और उदाहरण, मैं सारे उदाहरण नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो। बालकेन मंदिरम गमनीया। मैं कह रहा हूँ कि इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका आराम से जो इसका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद अगले एक प्रत्यय और मैं कवर कर देता हूँ आज के इस वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम है। वो है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का जो सूत्र है वो है अचोयता, परोर्धुपयाध्यात्। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि यत प्रत्यय समझाएं, तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो चाहिए या योग्यता के अर्थ में कर्मवाच्य में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। पर यत प्रत्यय और योग अनीय प्रत्यय में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे वो तो अनीय प्रत्यय भी योग्यता के अर्थ में है, पर जो यत प्रत्यय है इनकी धातुएं उन धातुओं के साथ लगता है जो धातुओं के अंत में आ ई उ होते हैं, या उपदा में मतलब पूर्व में। उपदा क्या है, मैंने आपको पिछले सेमेस्टर ग्रामर में बताया था, उपदा के पूर्व में आकार का प्रयोग होता है। तो जैसे इसमें जो छोटे छोटे, जैसे पा है तो पा के अंत में आ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यत प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा पेया। इसी तरह धा में यत प्रत्यय धेया, इस प्रकार से चलेगा। गेया, चीया, इसी तरह झाया,
झेया, लभ्या, इस प्रकार से जो आपका है इसमें कुछ वाक्य चलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग मुझे लगता है। कुछ इसके उदाहरण जो है हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर और भी एक सूत्र दे रखा है कि इन धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय लगता है। कौन कौन सी? तक, शस, चत, जन, इनके साथ भी लगता है। जैसे ने है तो नेया, नेया, नेयम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में नेया, स्त्रीलिंग में नेयः और नपुंसक लिंग में नेयम बनेगा। जैसे पुस्तकम नेयम, पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो उसके साथ नेयम बन गया। ग्रंथा नेया, ग्रंथा के साथ क्या बन गया? नेहा, पुल्लिंग है इसलिए नेया बन गया। इस प्रकार से जो है चलेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए कुछ अनुवाद आप देख सकते हो। अनुवाद अगर आप देखो तो बालिका, बालिकाया पुस्तकम देयम, बालिका पुस्तक को देती है। तो यहाँ पर देयम किस अर्थ में आया? स्त्रीलिंग के अर्थ में। इस प्रकार से मोहितेन सूपम पेयः, मोहितेन सूप पिएगा। राहुलेन मंत्रम नय्यः, अनामिका दुग्धम पेयम। ज्योति द्वारम पुष्पम नेयम, इस प्रकार से हंसनेन धनम लभ्यम। इस प्रकार से जो है बहुत से उदाहरण आप लोग देख सकते हो चलते हैं। और देख सकते हो बालिकाभ्याम पुस्तकम देयम, ये थोड़ा आपका पुलिंग में उसमें हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तन्नु द्वारा काव्येन ज्ञेयन, काव्य का ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के अर्थ में आप लोग जो है इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको 3 प्रत्यय पढ़ाए हैं। कौन कौन से? पहले मैंने आपको पढ़ाया तव्य तव्या, उसके बाद आपको मैंने अनियर और फिर यत प्रत्यय। तो 3 प्रत्यय आज के लिए बहुत हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। अब मैं कुछ PYQ की बात करता हूँ। तो ये इस प्रकार से PYQ देखो भाई पूछा जाता है, देख लेना। ये जैसे यहाँ पे इस तरह लिख देगा मया भोजनम, और यहाँ पे खदित, कत प्रत्यय पूछ रहा है तो खदित हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे अभी आपने कौन सा प्रत्यय पढ़ा, मैं देखता हूँ शायद इसमें उदाहरण मिल जाए। अनियर, देखिए हनियर नीचे आ गया आपका। एक PYQ मैं सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पूछ रहा है त्वा हसनिया, हसनी अनीय प्रत्यय लगाइए। तो यहाँ पर जब हस धातु में आप अनीय प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? हसनिया। हस लिखने में वैसे भी उतनी बढ़िया बन नहीं पाएगी, पर आप लोग समझ जाओगे। अभी देखा है आपने हसनिया, तो या हसनिया, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे आराम से। अब जैसे क्री है, क्री में तुम प्रत्यय लगा दो, क्रीतुम बन जाएगा। प्रच्छ में प्रस्तुम, तो कितना सिंपल है इसको करना, एकदम क्लास 9-10 वाला लेवल है। तो इस प्रकार से प्रत्यय हो जाएंगे। तो इसलिए मैं वीडियोस में आपको प्रत्यय करा रहा हूँ कि आपके इसके मार्क्स ना जाएँ। उसके बाद भाई जो मैंने कारक प्रकरण पढ़ाया था उसके मैं PYQ आपको दिखा देता हूँ। ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा है तृतीया विभक्ति संबंध में नियमों का उदाहरण बताया। तृतीया विभक्ति में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे, स्वतंत्र कर्ता, कर्तरी, कर्तव्योस तृतीया, और एक और मैंने आपको पढ़ाया था 2 सूत्र थे आई थिंक। इन दोनों सूत्रों को जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। या तो ये ऑप्शन रहता है या तो नीचे का ऑप्शन दे देता है, सूत्र पूछ लेगा। चतुर्थी संप्रदाय में सारे सूत्र आपको पढ़ा चुका हूँ। अधिकारो अधिकरण पढ़ा है, ध्रुवोपदाय, पंचमी विभक्ति, प्रातिपदिकार, लिंग, परिमाणवाचनी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऐसे सूत्र पूछ लेगा। तो आपके लिए भाई बहुत सिंपल है, आप आराम से इनको कर लोगे। और कितने मार्क्स का है ये? 4 नंबर का। 4 नंबर उधर आपके हो गए। और प्रत्यय अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो प्रत्यय में आपको मिल जाएंगे आराम से। इसका मार्क्स नहीं दिया, कुछ होगा इसका 6 नंबर का। तो 10 नंबर तो आपके यहीं से हो जाने वाले हैं। बाकी निबंध की प्रैक्टिस भाई करती रहनी है। और वाच्य परिवर्तन भी आप लोग कहीं से पढ़ लो, क्योंकि वाच्य परिवर्तन यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, ईजी है। उसमें भी आप लोग 4-5 सही कर ही रहोगे तो आराम से आपके 20-25 नंबर तो इधर से ही हो जाने वाले हैं। और बाकी तो जो है कंपोजिशन वाला मैं कराऊंगा ही आपको एक आध। बाकी पैसेज आप लोग रेगुलर पढ़ते रहो ताकि आपको संस्कृत जो है वहाँ पे बनाने में आसान रहे। तो ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमो नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।